से यजीद। हज़रात, बात मौलाए कायनात के शहजादे की हो रही थी। अब देखें सरकार अनस मियां साहब क़िबला तशरीफ ला रहे हैं। खड़े हो जाए और अली के शहजादे का इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हाकिमी दूल्हा सरकार अनस मियां साहब क़िबला जिंदाबाद, आमदे औलादे रसूल, खतीबे आज़म हिंदुस्तान, मसलक आला हजरत शहजादे मौला अली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठ जाए माशाअल्लाह, आगे कुर्सियां खाली हो गई, इसे पुर कर ले, आगे आ जाए, बड़ी मेहरबानी होगी। आप लोग आमीन कह दीजिए। आमीन। कितने खुशनसीब हैं आप कि आप सरकार शाह जमालुल औलिया की नगरी में रहते हैं। उनका फैजान आप पर जारी और सारी है। यहीं से सिलसिला कालपी शरीफ पहुंचा और उस कालपी शरीफ की बारगाह से फैज याफ्ता शख्सियत मारारा शरीफ के बुजुर्गों की अता खानकाहे आलिया कादरिया हाकिमिया बरकातिया के वली अहद साहिब सज्जादा हजरत सैयद मोहम्मद अनस मियां साहब क़िबला कादरी हाकिमी, जो सरजमीन उरई में अल्हम्दुलिल्लाह मजहब व मसलक की तर्जमानी कर रहे हैं। हुजूर सैयद, आपने देखा होगा कि सैयद अमीनुल कादरी साहब, जानते हैं ना आप लोग, माशाअल्लाह आलमी शख्सियत है। हम लोगों को तारीखें लेने में कितनी मुश्किल पेश आती है उनकी, लेकिन हजरत से इतनी मोहब्बत फरमाते हैं सैयद साहब क़िबला कि इन दोनों भाइयों में इतनी मोहब्बत, एक याराना और इतना खुलूस बहुत आसानी से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हजरत जब चाहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सैयद साहब क़िबला अपना वक्त हजरत को फराहम कर देते हैं। ये बड़ी बड़ी बात है। बुजुर्गों की अता बन करके सैयद अनस मियां साहब क़िबला आज हमारी निगाहों के सामने जलवागर है। ए भैया, कि वहीं पर जब वो निकाह के बाद 2 रकात की नियत करते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की, तो अल्लाह 2 रकात पढ़ने का सवाब 2 रकात नहीं देता, बल्कि निकाह की बरकत से वो पढ़ते 2 हैं और मेरा अल्लाह उनको 60 रकात नमाज का सवाब अता फरमाता है। और फकीह अबुल लैथ समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, अगरचे कोई शख्स इस नियत से अपनी खातून के पास जाए कि मैं अपनी खातून से जो वजीफे जौजियत अदा करूंगा और अल्लाह ने अगर मुझे औलाद अता की तो उस औलाद से रसूलुल्लाह की उम्मत में इजाफा होगा। फकीह अबुल लैथ समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि इस नियत से अपनी बीवी के पास में जाने वाला और अल्लाह ने करम फरमाया, उसको साहिबे औलाद बना दिया, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी औलाद की हर एक एक सांस के बदले उसको 60 साल की इबादत का सवाब अता फरमाए। ये निकाह है मेरे। लेकिन अल्लाह के हबीब ने फरमाया, निकाह को इतना आसान कर दो कि लोगों के लिए जिना करना मुश्किल हो जाए। लेकिन हमारी कौम के कुछ सरमाएदार लोगों ने निकाह को इतना मुश्किल कर दिया कि लोगों के लिए जिना आसान हो। अल्लाह ने दौलत दी तो हुजूर की उम्मत पर जुल्म करो? क्या दौलत इसलिए मिली थी कि रसूलुल्लाह के गरीब उम्मतियों का तुम मजाक उड़ाओ? अल्लाह ने तुझे दौलत दी है तो जरूरी क्या है 5 लाख का खाना खाना? अल्लाह ने दौलत दी है तो उसकी तौफीक से जो तुझे दौलत मिली है, तू अगर कोशिश कर ले तो अपनी बेटी के साथ साथ तू रसूलुल्लाह के गरीब उम्मतियों की 2 बेटी की और शादी की तकरीबात कर सकता। मेरे नजदीक ये उलमा तायीद करेंगे, अल्लाह इन सबको जज़ाए खैर नसीब करे, मेरे नजदीक भीख मांगने वालों से ज्यादा, जो गलियों में आते ना भीख मांगने के लिए, उनसे भी बदतर जहेज मांगने वाले। क्या कहते, कौन देता है देने को मुंह चाहिए। मेरे भाई, ये वो वक्त आता है कि जब लड़की के बाप को देखो तो देख करके कहो, अरे तू क्या देगा, क्योंकि कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा।
लेकिन हमारे तो मुंह खुलते हैं। यही वजह है, आपको मालूम है कि न जाने कितनी बच्चियां, उनके बाप के पास में इतनी दौलत नहीं है कि वो उनको इज्जत के साथ विदा कर सके। यही वजह है कि न जाने अपनी कौम की कितनी बच्चियां मुर्तद होती चली जा रही, मुर्तद होती चली जा रही। कितनी बड़ी वजह है हमारा जहेज का मांग करना। न जाने अल्लाह अकबर कितने लोग जो है, न जाने कितने वालिदैन जो है जो कभी पटरी के आगे पाए जाते हैं, जो कभी फांसी के फंदे पे झूलते हुए नजर आते हैं। मेरे भाइयों तवज्जो तो करो, अल्लाह अकबर। अल्लाह ने दौलत दी है तो हम 50,000 का डीजे बुक करते हैं। अल्लाह ने दौलत दी है तो 30,000 की आतिशबाजियां करते हैं। आपको मालूम है गरीबों के यहाँ इतने में निकाह की तकरीबात हो जाती है, जो हम फिजूल खर्ची में पैसे को बर्बाद करते हैं। आपको मालूम है, और दावा क्या है जनाबे वाला हमारा, हम हुजूर के आशिक हैं। अरे हुजूर के आशिक होने का दावा करते हो, लेकिन अमल से कहीं पे भी शरीयत नजर नहीं आती। हाँ नजर आती है तो फिर तुम्हारी तबीयत नजर आती है। मेरे भाइयों हम तबीयत पे चल करके जीने वाली कौम नहीं है, मदीने वाले की शरीयत पर चल करके जीने वाली कौम है। इसलिए अपनी फिक्रों को बदलो। अल्लाह ने दौलत दी है तो रसूलुल्लाह के गरीब उम्मतियों की मदद करना सीखो। आपको मालूम है, बस एक बात करके मैं अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लेकर के चलता हूं। तवज्जो है मेरी, आपकी तवज्जो है मेरी तरफ। एक ज़ईफ इंसान यानी कि बूढ़ा, घर में अकेला कमाने वाला, जवान बेटी उसके घर के अंदर मौजूद थी। 2 बेटे भी थे लेकिन उनकी उम्र छोटी थी। वो बीमार पड़ गया। जब बीमार पड़ा ना तो आपको मालूम है उसकी जो गाड़ी पटरी पर थी वो उसकी गाड़ी पटरी से उतर गई। घर में फाका कशी की नौबत आ गई तो उसकी बीवी औरों के यहाँ जाती, जाकर के झूठे बर्तन धुलती, बदले में उसको कुछ रोटियां मिलती जिसको लेकर के वो घर आती। आधी रोटी अपने बच्चों को देती, आधी रोटी अपने शौहर को देती, आधी रोटी अपनी बेटी को देती, खुद भूखी लेट जाती। अल्लाह अकबर। इस तरीके से वक्त गुजर रहा था। एक दिन उसके खावद ने कहा कि तुम आखिर कब तक औरों के झूठे बर्तन धुलती रहोगी? अल्लाह अकबर। मैं कल से जाकर के काम तलाश करता हूँ, जाकर के देखूंगा शायद कोई मुझे मजदूरी के लिए ले जाए, मैं जाकर के मजदूरी करूंगा तो कम से कम मेरे बच्चे पेट भर खाना खा सकेंगे। मैं जाकर के मजदूरी करूंगा तो अल्लाह अकबर तुम औरों के झूठे बर्तन धुलने से बच जाओगी। अल्लाह अकबर। जवान बेटी जो है ये सारा वाकया जो है बैठ कर के घर के कोने से देख रही थी कि बाबा माँ के पास बैठ कर के जो है वो अल्लाह अकबर घर के मामलात को लेकर के परेशान हाल है। दोनों के आंख में आंसू है। अल्लाह अकबर। जवान बेटी इस मंजर को देख रही थी। सुबह का सूरज तुलू हुआ। अल्लाह अकबर। बाप काम के लिए बाजार गया। जाने के बाद जो है सुबह से लेकर के शाम तक खड़ा रहा। हर आने वाला आता, नौजवान देखता, सेहतमंद देखता, ताकतवर देखता, उसको लेकर के मजदूरी के लिए जाता। अल्लाह अकबर। इसके न तो वजूद में ताकत थी, न तो अल्लाह अकबर जवानी का आलम था, बल्कि ये बुढ़ापे की दहलीज में पहुंच चुका था। अल्लाह अकबर। सुबह से जब शाम तक खड़ा रहा, कोई इसको मजदूरी के लिए ना लेकर के गया तो मायूसी के तासुरात लेकर के घर के अंदर आया। बीबी ने जब चेहरे को देखा तो समझ गई कि मेरे शौहर को कोई काम न मिला। बैठ कर के तसल्ली देने लगी। जब बीबी तसल्ली देती तो शौहर के आंख से आंसू गिरना चालू हो जाते हैं। जवान बेटी ये कोने से बैठ कर के देख रही है। अल्लाह अकबर। दोनों मियाँ बीवी जो है एक दूसरे के कांधे पे सर रख करके जो है रो रहे हैं। अल्लाह अकबर। शौहर कहता है अगर मैं बीमार ना पड़ता तो शायद घर के ये हालात ना बनते। बीवी कहती है क्या हुआ? अगर तुम बीमार पड़ गए, मैं तो कुछ कर रही हूँ ना, लेकर के आती हूँ ना, आप परेशान ना हो। अल्लाह आज नहीं तो कल हमारी मदद करेगा। अल्लाह आज नहीं तो कल हमारे लिए रिस्क के एहतमाम फरमाएगा। अल्लाह अकबर। जब उस जवान बेटी ने अपने वालिदैन को रोता हुआ देखा तो उसने उस रात फैसला कर लिया अगर मेरा बड़ा भाई होता तो शायद वो माँ बाप के साथ खड़ा होकर के उनका ताउन करता हुआ नजर आता, वो घर के मामलात को बेहतर करता हुआ नजर आता। अब क्योंकि मेरे भाई छोटे हैं, मैं जवान हूँ, मुझे ही कुछ करना होगा। अल्लाह अकबर। सुबह का सूरज तुलू हुआ। बाप जो है बाजार चला गया काम की तलाश के लिए। बेटी अपने माँ के पास में आई और कहा अम्मा अगर आप इजाजत देना
तो मेरी एक सहेली की शादी है, आप इजाजत तो मैं वहां होकर के आऊं। माँ ने कहा ठीक है बेटी जाना, लेकिन अंधेरा होने से पहले पहले जो है घर के अंदर वापस आ जाना, वरना तेरा बाबा आकर के पूछेगा ना तो वो नाराज होगा। अल्लाह अकबर। बेटी घर से निकल के चली गई। शाम का वक्त हुआ, बाप हस्बे मामूर लौट करके बाजार से घर को आया। जब अपनी बेटी को गैर हाजिर पाया तो बीबी से कहा, खातून ये तो बताओ बेटी नजर नहीं आती, आखिर बेटी कहाँ गई है? तो खातून ने कहा वो अपनी एक सहेली के यहाँ शादी में गई हुई है। अल्लाह अकबर। वक्त काफी हो गया, आने वाली होगी। बाप ने कहा मैं जाकर के देखता हूँ, अंधेरा होने को है। अल्लाह अकबर। कितने में दरवाजे पर दस्तक होती है। बेटी ने एक चीख मार करके आवाज दी और कहा बाबा मुझे माफ करना, बाबा मुझे माफ करना, मुझसे गलती हो गई। चीख मार करके बेटी जमीन पर गिर गई। अल्लाह अकबर। माँ बाप ने जब ये कैफियत देखी बेटी की, अपनी गोद में लिटारा, लिटारने के बाद में चेहरे पर पानी को पिंछा। अल्लाह अकबर। बेटी को होश आया तो बाप ने कहा अरे तू तो मेरी वो बेटी है जो मेरे बगैर इजाजत के कभी घर से कदम बाहर नहीं निकालती। अरे तुझसे कौन सी खता हो गई मेरी बेटी? अल्लाह अकबर। तो उसने अपने बाप के कदमों को पकड़ के कहा बाबा रात में मैंने आपको और माँ को रोते हुए देखा था, मैंने फैसला कर लिया कि अगरचे आज अगर मेरा बड़ा भाई होता तो वो माँ बाप का सहारा बनता, माँ बाप का हाथ बटाता, मुझे ही कुछ करना होगा। बाबा मैं उस जगह पर चली गई जहाँ हुस्न की बोलियां लगती है, जहाँ लोग जिस्मों को खरीदते हैं, मैं वहां खड़ी रही और हर आने जाने वाले से कहती कोई है जो मेरे जिस्म की बोली लगा दे ताकि मेरे बीमार भाइयों को जो है अल्लाह अकबर एक वक्त का खाना मिल सके। कोई है जो मेरे जिस्म की बोली लगा दे ताकि अल्लाह अकबर मेरे बीमार बाप को जो है अल्लाह अकबर उसकी दवाई का एहतमाम हो सके। कोई है जो मेरे जिस्म की बोली लगा दे ताकि अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर मेरी माँ औरों के झूठे बर्तन धुलने से बच जाए। अल्लाह अकबर। बाबा में हर आने जाने वाले से चीखती रही, चिल्लाती रही, बिलकती रही, लेकिन बाबा किसी ने भी मेरी तरफ नजर उठा करके नहीं देखा। बाप ने जब ये सुना अल्लाह अकबर फौरन मुसल्ले को बिछाया, सर को सजदे में रखा और बारगाह में हाथ उठा करके अल्लाह अकबर दुआ गो हुआ। दुआ क्या करता है? मौला तेरा करोड़ों एहसान है जो तूने गुर्बत में मेरी इज्जत रख ली, वरना मैं तो किसी को चेहरा दिखाने के काबिल ना होता। जनाबे वाला जिस मुआशरे को तुम बना करके बैठे हो, तुम्हें मालूम है जहां अमीर बाप की दौलत बेटी के तमाम ऐबों को जो है अल्लाह अकबर मिट्टी डाल देती है, वहीं पर गरीब बच्ची की अल्लाह अकबर एक छोटी सी गलती जो है न जाने कितने रिश्तों के टूटने की वजह बनती हुई नजर आती है। मेरे भाइयों कुछ नहीं कर सकते हो तो किसी गरीब की बेटी का अगर रिश्ता आया करे तो कम से कम कुछ नहीं दे सकते हो, दो लफ्ज उसके हक में तारीफी कर दिया करो, शायद तुम्हारा ये तारीफ करना उस गरीब बेटी की डोली उठने का सबब बन जाए। अल्लाह अकबर। तवज्जो फरमाए मेरे भाई। उसके बाप ने कहा बेटी ये बता आखिर मामला क्या था? कहा बाबा मैं उस जगह पहुंच गई जहां हुस्न की बोलियां लगती थी। अल्लाह अकबर। बाप ने कहा फिर आगे क्या हुआ? तो बेटी ने कहा बाबा मैं लोगों की तरफ मुखातिब होकर के कहती अरे कोई यहाँ पर भी तो नजर डाले, कोई मेरी भी तो बोली लगाए, कोई मेरी बोली लगाएगा तो अल्लाह अकबर मेरे बीमार बाप की दवा का एहतमाम हो जाएगा, कोई मेरे हुस्न की बोली लगाएगा तो अल्लाह अकबर मेरी माँ औरों के झूठे बर्तन धुलने से बच जाएगी, कोई मेरे जिस्म की बोली लगाएगा तो मेरे अल्लाह अकबर छोटे छोटे भाइयों के खाने का एहतमाम हो जाएगा। अल्लाह अकबर। बाप ने कहा बेटी ये बता आगे क्या हुआ? तो कहा बाबा मैं चिल्लाती रही, रोती रही, लेकिन किसी ने भी मेरी तरफ नजर उठा करके नहीं देखा। अल्लाह करे तवज्जो मेरी तरफ हो। अल्लाह अकबर। बाप ने कहा मेरी बेटी मेरी बेटी मेरी बेटी कोई तेरी तरफ कैसे नजर उठा के देखता जब तेरे बाप ने बचपन से लेकर के जवानी तक और जवानी से लेकर के बुढ़ापे की दहलीज तक किसी की भी बेटी को नजर उठा करके नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सुन्नते रसूल, अल्लाहु अकबर, रिसालत या रसूल अल्लाह। हम और आप ही है ना मेरे भाई,
अल्लाह ने अगर दौलत दी है तो हम ही 300 400 रुपए में गरीबों की बच्चियों को बेटर बना के लाते हैं अपनी शादियों में, पानी पिलाने के लिए, फूल डालने के लिए। काश मेरे भाई कभी ये सोच लिया होता कि अगर उसके हाथ में पानी पिलाने के लिए प्लेट आई है, कहीं ऐसा ना हो कि उसका बाप हॉस्पिटल में लेटा हो, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी माँ किस कैफियत में हो, शायद उसका कोई बड़ा भाई ना होगा। लेकिन मेरे भाइयों, हम बैठ करके अपनी आंखों को सेकते। तसव्वुर तो करो मेरे भाई, अल्लाह ने दौलत दी है तो रसूलुल्लाह के गरीब उम्मतियों की बेटियों की इज्जत से इस तरीके से खेलोगे। मेरे भाई, उस दिन से डरो, अल्लाह की पकड़ से डरो। अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर के हिसाब देना है। यहाँ जो करोगे क्या सोचते हो, हर किसी से तो बच सकते हो, लेकिन अच्छी तरीके से याद रखो, अल्लाह की पकड़ से नहीं बच सकते। मेरा अल्लाह फरमाता है, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। अल्लाह अकबर। याद तो करो, जिनका यार शाफई यौमुन नुशूर हो, जिनका महबूब महबूबे खुदा हो, अल्लाह अकबर। जिनका यार जो है अल्लाह अकबर, जिसके यार के सर पर शफाअत का सेहरा सजा हो, वो सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आपका हाल क्या था जब आप अल्लाह अकबर बागात में चिड़ियों को चहचहाता हुआ देखते तो आप रोना शुरू कर देते। किसी ने सवाल किया, सिद्दीक आप चिड़ियों की चहचहाट को सुनकर के रोना क्यों शुरू कर देते हैं? तो सैयदना सिद्दीक अकबर फरमाते हैं, मेरे भाई तुम्हें मालूम नहीं है, अल्लाह के हबीब ने फरमाया, सिद्दीक ये चिड़ियां तो मिट्टी की बन जाएंगी, लेकिन अल्लाह अकबर कल सिद्दीक को रब की बारगाह में खड़े होकर के हिसाब देना है। अल्लाह अकबर। सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हाल क्या है? हजरत अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जब सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफात हुई तो मैं रोजाना अल्लाह की बारगाह में दुआ करता, गिड़गिड़ाता, अर्ज करता, मौला तू करम फरमा ताकि मैं अपने ख्वाब में सैयदना फारूक आजम की जियारत कर सकूं, उनसे पूछ सकूं कि तूने उनके साथ कब्र में क्या मामलात फरमाए हैं। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं रोजाना रो रो करके दुआ करता। एक दिन अल्लाह ने करम फरमाया कि मैंने 12 साल के बाद अमीरुल मुमिनीन सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपने ख्वाब में इस कह कि आधे से पांव तक, सर से पांव तक आप पसीने के अंदर डूबे हुए थे। मैंने जब ये देखा तो अर्ज किया, अमीरुल मुमिनीन, अल्लाह आप पर रहम के मामलात फरमाए, अल्लाह आप पर रहम के मामलात फरमाए। तो मेरे जवाब में सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ए अम्र के बेटे आस, जिस दिन से मेरा विसाल हुआ उस दिन से लेकर के आज तक मैं अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर के हिसाब दे रहा था। वो फारूक आजम मेरे भाई, जिनके बारे में मेरे नबी ने फरमाया, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर होते। जिनके बारे में मेरे नबी ने फरमाया, उमर के कदमों की आहट से शैतान मीलों दूर भागता है। जिनके बारे में मेरे नबी ने फरमाया, आसमान में जितने तारे हैं इतने मेरी उमर की नेकियां हैं। अल्लाह अकबर। जिनके नाम से कैसरो किसरा के ताजवर कांपते हो, वो फारूक आजम अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर के हिसाब देने से डर रहे। आप तवज्जो तो फरमाओ, हम कैसे हिसाब देंगे? बाप का दिल दुखा करके बैठे हो, माँ का दिल दुखा करके बैठे हो। अरे मेरे भाई, माँ बाप की बगैर इजाजत के अगर लोग काबे के लिए निकले तो अल्लाह काबे नहीं जाने देता। तो मेरे भाई मुझे बताओ, माँ बाप का दिल दुखा करके अगर तुम बीवी की मोहब्बत में या माल की मोहब्बत में घर से निकलते हो तो तुम कामयाबी कैसे हासिल कर सकते हो? मेरे भाइयों, इंसान नमाजी बन जाए, इंसान रोजेदार बन जाए, हाजी बन जाए, सब कुछ बन जाए, लेकिन आपको मालूम है उस वक्त तक उसका हज उसके काम ना आएगा, उस वक्त तक उसके रोजे काम ना आएंगे, उस वक्त तक उसका ज़कात का निकालना काम ना आएगा। कब तक? जब तक कि मेरे नबी ने फरमाया उसके वाल
वालदैन उससे राजी ना हो। मेरे नबी ने फरमाया जिसके वालदैन उससे राजी उससे मैं मोहम्मद राजी, जिससे मैं राजी उससे मेरा अल्लाह राजी, और जिससे मेरा रब राजी उसका ठिकाना जन्नतुल फिरदौस है। जिसके माँ बाप नाराज है उससे मैं नाराज हूँ, जिससे मैं नाराज हूँ मेरा रब नाराज है और उसका ठिकाना जहन्नम। अल्लाह। मेरे भाइयों, माँ बाप का दिल ना दुखाया करो, इज्जत किया करो। जिनसे तुम दिल लगा करके बैठे हो ना, आपको मालूम है वो तो अगर हम सेल्फी लेने के लिए आगे बढ़े ना तो नाक चढ़ा करके निकल जाते हैं। जिनकी मोहब्बत में तुम जीन्स के पैंट ना फटे फटे पहन रहे हो, जिनकी मोहब्बत में तुम अपने बालों को रंग बिरंगा करा करके घूम रहे हो, जिनकी मोहब्बत में तुम अपने हेयर स्टाइल को तब्दील कर चुके हो, तुम्हें मालूम है अगर उनके करीब भी जाओ ना जाने वो तुम्हें जानते कि नहीं जानते। मेरे भाई ऐसों से दिल लगा करके बैठे हो, आओ दिल लगाना है तो फिर उस महबूबे दावर से दिल लगा करके देखो। अल्लाह अकबर। अगर कोई दुनिया में किसी से दिल लगाए और इश्क का इजहार ना करे तो या तो वो पागल हो जाता है या वो मर जाता है, और अगर इश्क का इजहार कर दे तो आपको मालूम है या तो इज्जत जाने का खदशा रहता है या फिर अल्लाह अकबर मामलात कुछ और होते हुए नजर आते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, मैं उससे दिल लगाने की बात कर रहा हूं जिससे अगर कोई दिल लगाए और मोहब्बत को छुपा ले तो वो वक्त का वैसे करनी बनता हुआ नजर आता है, और अगर इश्क का इजहार कर दे तो फिर बिलाल हब्शी बनता हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला गजरत, फैजान आला गजरत, एहसान आला गजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। आपको मालूम है उस नबी ने फरमाया कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है अपने नबी से मोहब्बत। यहां जलसा सुनने के लिए कितने आए हो, लेकिन जब सुबह के वक्त फजर की अजान की आवाज आएगी तो शायद इमाम और मौज़िन के अलावा दो चार बूढ़े ज़ईफ चचा अगर पहुंच जाए तो इल्ला माशाअल्लाह। इससे पता क्या चलता है? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बेनमाजियों के मुतालिक मेरे नबी ने फरमाया कि मैं मोहम्मद उससे बेजार हूं। आप मुझे बताएं जिससे हुजूर बेजार हो उसका क्या बनेगा मेरे भाई? आप तवज्जो फरमाए। लेकिन माशाअल्लाह यहाँ मालूम चला कि यहाँ सारे लोग नमाजी है कि नहीं है? सारे लोग नमाजी हैं, और अगर नमाजी नहीं होंगे तो अपनी आखिरी बात करके माँ और बहनें भी बैठी हुई हैं उनकी तवज्जो चाहकर कि क्योंकि निकाह की तकरीब से ये बात शुरू हुई, मैं ये चाहता हूं कि निकाह की तकरीब पे ही इसको इख्तिदाम कर दिया जाए। तवज्जो है, दोनों हाथों को उठाकर कह दे या रसूल। जब निकाह हुआ तो वो नौजवान कभी अपने लिए खरीदारी करने के लिए शहर के बाजार ना गया, लेकिन जैसे ही निकाह हुआ तो शादी की पहली ईद आई। माँ और बहनें अगर सुन रही हैं तो तवज्जो दे लेंगी तो इंशाअल्लाह जो बच्चे खुचे नमाजी हैं इंशाअल्लाह वो भी नमाजी हो जाएंगे, है कि नहीं है? जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। कभी शादी की पहली ईद आई, जो कभी शहर के बाजार नहीं जाता था, तवज्जो मेरी तरफ रखे, जो कभी शहर के बाजार नहीं जाता था, जो बाप ने ला करके दे दिया पहन लिया, भाई ने ला करके दे दिया पहन लिया, कभी अपनी खरीदारी के लिए बाजार ना गया, लेकिन शादी की पहली ईद पड़ी तो दिल्ली के बाजार चला गया। जब बाजार से लौट करके आए तो बगल में एक नेक खातून रहा करती थी। उस खातून ने कहा, अरे तेरा शौहर जो कभी अपने लिए कुछ जाती खरीदने के लिए बाजार ना गया, वो तेरे साथ दिल्ली के बाजार चला गया। तो उस खातून ने कहा, हाँ मुझसे मोहब्बत बहुत करता है। अल्लाह करे कि माँ और बहनें जुमले को जाया ना करें। कहा मुझसे मोहब्बत बहुत करता है। तो कहा अच्छा,
तो उसने खातून ने कहा अच्छा ये बता, जो तेरी मोहब्बत में दिल्ली के बाजार खरीदारी के लिए जा सकता है, वो तेरी मोहब्बत में सुबह को उठ के फजर की नमाज के लिए भी तो वाह 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 वाह, सुभान है कि नहीं? सुभान अल्लाह, कोशिशें करनी चाहिए। ये खवातीन के लिए था। कारी वाह, मुस्तकीम वाह, साहब क़िबला का हुक्म हुआ। एक बात और सुन ले, ये मर्द हजरात के लिए। लाहौर के अंदर एक अल्लाह के वली की आंख का ऑपरेशन हुआ। आंख का जब ऑपरेशन हुआ तो डॉक्टर ने कहा कि हजरत आपको 3 दिन तक झुकना नहीं है, क्योंकि आप झुकेंगे तो जो ऑपरेशन हुआ है लेंस इधर उधर होगा और ऑपरेशन बजाय सक्सेसफुल होने के अनसक्सेसफुल हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। 3 दिन गुजर गए। 3 दिन के बाद वापस से जब डॉक्टर के पास में पहुंचे तो डॉक्टर पूछता है ना खाली पेट आए हो कि कुछ खा के आए हो? तो डॉक्टर ने जब पूछा तो उन बाबा जी के घर वालों का ये बयान था, 3 दिन हो गए ना तो बाबा ने कुछ खाया है ना ही कुछ पिया है। अल्लाह करे ये जुमला आप जाया ना करें, अल्लाह करे ये जुमला जाया ना करें। कहा 3 दिन हो गए ना तो बाबा ने कुछ खाया है ना ही कुछ पिया है। तो डॉक्टर ने कहा बाबा मैंने आपको झुकने के लिए मना किया था, खाने पीने के लिए थोड़ी। अल्लाह अकबर। तो उन बाबा जी ने कहा डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं, मुझे हया आती थी, 3 दिन से जिसकी बारगाह में झुका नहीं हूं उसका दिया हुआ रिस्क कौन से मुंह से? अल्लाह बेहिसाब देता है मेरे भाई। मेरे किसी अजीज ने कहा था कुर्बान में उनकी बख्शिश पर, मकसद भी जबान पर आया नहीं, बिन मांगे दिया, बिन मांगे दिया, बिन मांगे दिया और इतना दिया दामन में मेरे वो समाया। मेरे भाइयों कोशिशें करो, अल्लाह की बारगाह में दुआ है।